कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और जो इंसान सीखता रहता है वही इंसान सफलता के शिखर पर खड़ा होता है। अन्यथा जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो अपने पतन को आरंभ कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक शानदार जबरदस्त कहानी के साथ। इस कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपको जीवन की दो सबसे बड़ी सीख देकर जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आप को इस राज्य का सबसे बेस्ट शूटर मानता था। उसका मानना था कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो उसके बराबर निशाना साध सके, अपने लक्ष्य को भेद सके। ये हमेशा अपने अहंकार में लोगों को इनवाइट करता, कंपटीशन के लिए उन्हें हराता, उनकी बेइज्जती करता रहता। हालांकि लोग इसको समझाते रहते कि तुमसे पहले जो इस राज्य के चैंपियन थे वो तुमसे बेस्ट थे, उनके अंदर जो सहनशीलता थी, जो संवेदना थी वो तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन ये उनको इग्नोर मारता रहता और कहता रहता कि वो थे तो थे, लेकिन अब मैं बेस्ट हूं। कुछ दिनों के बाद जब ये सबको हरा चुका था तो इसको लगने लगा कि अब मुझे उनसे मिलना चाहिए जिन्हें लोग बेस्ट कहते हैं। अब ये व्यक्ति उनसे जाकर मिला, उन्हें प्रणाम किया, उनका हालचाल लिया, कुछ अपना हालचाल कहा और कहने लगा कि गुरुजी सब आपको बेस्ट बताते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं इस राज्य में आज की डेट में सबसे बेस्ट हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके, मुझे चैलेंज कर सके। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि आप मुझसे बेस्ट हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं इस पूरे भरे समाज के सामने कि आप मुझे हरा कर दिखाइए। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और जो उस लक्ष्य को भेद पाया वो इस राज्य का ही नहीं, इस देश का बेस्ट शूटर माना जाएगा। उस घने जंगल में एक बहुत ऊंचा झरना था। उसके बीचों बीच जाकर गुरुजी खड़े हो गए और कहने लगे कि आओ मेरे पास आओ, इस तेज धारा के नीचे खड़े होकर हम अपने लक्ष्य को भेदेंगे। अब जैसे ही ये व्यक्ति उस रास्ते की तरफ चलने लगा तो इस व्यक्ति के पैर डगमगाने लगे। कैसे तैसे वो लड़का गुरुजी के पास जाकर खड़ा हुआ और गुरुजी ने कहा कि वो सामने तुम आम का पेड़ देख रहे हो जो उस दूसरे तट पर है? कि हाँ गुरुजी, वो मुझे दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस आम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा को देख रहे हो जहां वो दो आम लगे हुए हैं? इसने कहा हाँ जी, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब गुरुजी ने अपना लक्ष्य साधा और शूट कर दिया और वो आम नीचे जमीन पर गिर पड़ा। और गुरुजी ने इस लड़के से कहा कि अब तुम अपना निशाना साधो। इस लड़के ने अपने अहंकार में चूरों का अपनी पिस्टल निकाली, निशाना साधा और शूट कर दिया, लेकिन इसका निशाना पूरी तरह से चूक गया। इतना देखते ही ये लड़का गुरुजी के चरणों में गिरने लगा, उनके माफी मांगने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा, कहने लगा कि गुरुजी आप बेस्ट हैं, मैं आपके पासंग बराबर नहीं। मुझे अहंकार हो गया था अपने अल्प ज्ञान पर, अपनी छोटी सी योग्यता पर। मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम अपनी जगह सही थे, लेकिन जो तुम्हें घमंड हुआ था वो गलत था, जो तुम्हें अहंकार हुआ था वो गलत था। तुमने सीखना बंद कर दिया, तुमने प्रैक्टिस करनी बंद कर दी थी, वो तुमने गलत किया। और तुमने अहंकार में चूर होकर लोगों को कंपटीशन में इनवाइट करना शुरू किया और उनकी बेइज्जती करनी शुरू की, वो गलत किया तुमने। ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा नई नई चीजें सीखती रहनी चाहिए, नई नई स्किल्स पे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने लक्ष्य को इतना तीव्र कीजिए कि तुम्हें और कुछ बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और इस कहानी को अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि सीखते चलें, लोगों की मदद करते चलें, दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।